सो हे यो हैशटैग मेक यू ट्रेडर 90 डेज चैलेंज का आज ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंट्री टाइप के बारे में। ये कोर्स जो मैंने पूरा डिज़ाइन किया था, ये कोर्स के लिए मैंने और मुझ जैसे बहुत लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं, बट आपके लिए मैंने ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट को आप देखकर पूरा एसएमसी कोर्स जो बेसिक है वो सीख सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है, बट आई एम श्योर कि ये कोर्स से आप एसएमसी के बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम एडवांस की तरफ स्विच करेंगे। एंड आई वांट टू से सॉरी कि मैंने इस 90 डेज चैलेंज को प्रॉपरली नहीं करा जिस तरीके से मैं सोच रहा था। ठीक है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर। तो अगली बार से जो मैं चैलेंज लेकर आऊँगा उसमें मैं छोटे छोटे स्टेप्स एज इन 7 डेज के चैलेंज से स्टार्ट करने का ट्राई करूँगा, बिकॉज 90 डेज का मुझे लग रहा है कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था एंड वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। ठीक है, चलो आज एंट्री टाइप को समझ लेते हैं और अपने एसएमसी के मॉडल जो हमने पूरा पढ़ा उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद से जितनी भी वीडियोस आएगी वो बहुत ही एडवांस लेवल की होने वाली है। ठीक है, तो मेक श्योर आप जितनी भी अभी तक बेसिक है उसको क्लियर रखें ताकि आप उस एडवांस लेवल की चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, चलो बहुत सबसे इजी टॉपिक है एंट्री का। एंट्री बेसिकली है क्या, देखिए होगा क्या, मार्केट एक पीओआई को टैप करेगी। ठीक है, कब करेगी वो भी मैं समझा दे रहा हूँ, पीओआई क्या होता है वो भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एवरीथिंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा मुझे प्यार दिखाएं। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा प्यार आपसे चाहूँगा। ठीक है, अगर आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब ये हमारा हाई हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है, हाइयर टाइम फ्रेम का एक HTF का पीओआई है। पीओआई मीन्स, पीओआई का मतलब होता है कि जहां से आप बाइंग या सेलिंग ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहाँ से ढूंढेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये एक आईडीएम बना, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इस आईडीएम को लिया। तो हमें पता है कि आईडीएम के ऊपर एक सप्लाई जोन होता है, एज टोल्ड बाय मी इन माय प्रीवियस वीडियोस। ये एक आईडीएम होता है और आईडीएम के ऊपर एक सप्लाई जोन होता है। ठीक है, वो ऑर्डर फ्लो के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विडिटी स्वीप के फॉर्म में भी हो सकता है। राइट, ठीक है, फिलहाल के लिए हमने ये इमेजिन किया कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया इन हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम आपके लिए हुआ जिस टाइम फ्रेम पे आप मैपिंग करते हैं। सपोज आप 1 आवर पे आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हुआ। सेम वे अगर आप 15 मिनट्स में करते हैं तो वो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हुआ। अगर आप 5 मिनट्स में मैपिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक हायर टाइम फ्रेम हुआ। ठीक है, जिसमें आपने स्पॉट किया कि मार्केट का इंड्यूसमेंट है, उसके ऊपर मार्केट एक सप्लाई एरिया पे टैप कर रहा है। ठीक है, ओके, देन आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जब मार्केट ने यहाँ टैप कर लिया तो आपको स्विच करना है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम, सिंपल। अभी तक बहुत चीजें मैं सिंपल रख रहा हूँ। आपको इस जैसे ही मार्केट ने टैप किया तब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है, आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो समझते हैं। ठीक है, हमने एक फ्रैक्टल वाली वीडियो पढ़ी थी, उस फ्रैक्टल वाली वीडियो को मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये एक हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट टैप कर रहा है। ठीक है, अब हम सिर्फ इतने पोर्शन को समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। एज यू नो दैट द मार्केट मूव्स इन अ फ्रैक्टल वे, तो ये जो मूव है, ये वाला जो मूव है, इसको इमेजिन करते हैं कि वो कैसे बन रहा होगा। ठीक है, वो आपका बन रहा होगा 1 मिनट, ये ऐसे ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मार्केट ऐसे सीधा तो ऊपर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, मार्केट ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स लेके और मार्केट ने यहाँ पे टैप किया होगा। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं आप, मार्केट ने ऐसे यहाँ पे टैप करा होगा ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स बनाने में। ठीक है, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, ये लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम स्विच करेंगे तब हम ये चीज स्पॉट करेंगे। ठीक है, लोअर
टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करने के बाद बहुत सिंपली आपको एक चीज देखनी है कि सबसे पहले मार्केट क्या करे, चौक करे। क्या करे, चौक। चौक कब बोला जाता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब तक आपने चौक पढ़ा होगा जब मार्केट अपने लोअर लो या लोअर हाई या इसको तोड़ता है तो हम चौक बोलते हैं, ठीक है। बट जब हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए स्विच करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट ब्रेक होता है, ये फर्स्ट ब्रेक जो होता है इसको हम बोलते हैं चौक। क्या बोलते हैं, चौक, ठीक है। बहुत क्लियर मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं चौक, फर्स्ट ब्रेक, राइट। अच्छा, जब फर्स्ट ब्रेक हो गया, चौक हो गया, विच मीन्स हम ये समझते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। फिर हम क्या करते हैं, फिर मार्केट को सबसे पहले हम एक आईडीएम बनाने देते हैं। आईडीएम बनाने के बाद हम मार्केट को नीचे आने देते हैं और ब्रेक करने देते हैं इस लो को। देन जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बॉस बोलते हैं। जब मार्केट को बॉस करने दिया और हमारा यहाँ पे आईडीएम बन गया, देन हम वेट करते हैं, ये लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, हायर टाइम फ्रेम पे पहले मार्केट को ये चीज हम करने देंगे। देखो इसी को बोलते हैं मार्केट फ्रैक्टल है, पहले हमने मार्केट को ये चीज करने दी और उसके बाद आईडीएम लेने के बाद टैप करने दिया। उसके बाद सेम वे मार्केट में पहले चौक हुआ, चौक होने के बाद टैप हुआ और टैप होने के बाद हम वेट करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होगा मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वहां पे जब मार्केट टैप करेगा तब हम अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे इन डाउन ट्रेंड या सेलिंग के लिए, और सेम वे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे अप ट्रेंड में। और जो हम लॉस वो रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, वो ऑब्वियसली अगर ऐसे देखोगे आप तो भी और ऐसे देखोगे आप भी तो इस एरिया के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे सबसे पहले लो तक, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में भी आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड दिस इज एंट्री टाइप 1, ठीक है, जिसमें हम किस चीज का वेट करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट को हायर टाइम फ्रेम पे टैप होने देना है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको एक सजेशन देते हैं, चलो ठीक है, कि मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट में टैप किया, ठीक है, ये हो गया हायर टाइम फ्रेम। मार्केट लोअर लोअर लो बनाते हुए नीचे आया था, मार्केट ने आईडीएम लिया, सप्लाई एरिया को टैप किया, ये हो गया 15 मिनट्स का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम अगर आप 15 मिनट में मैपिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जो लोअर टाइम फ्रेम है वो आप लेंगे 1 मिनट का, ठीक है। 3 मिनट्स का भी ले सकते हैं, 1 मिनट का भी ले सकते हैं। आपने 1 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम चुना, उसमें आपने ऐसे स्पॉट किया कि मार्केट अपर हाई बनाते हुए जा रहा है। अपर हाई बनाने के बाद मार्केट ने किया चौक, चौक करने के बाद मार्केट में एक आया ब्रेक, मार्केट ने सबसे पहले लिया इंड्यूसमेंट। सी इंड्यूसमेंट मार्केट में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट एक्ट्स एज लिक्विडिटी और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए नीचे या ऊपर जाने के लिए, तो इसीलिए हम लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करते हैं और उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन देता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 60 to 70% रहती है। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ या आपको कोई भी चीज़ बता रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो 100% काम करता है, ठीक है। 100% हर बार चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बिकॉज वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक चीज़ समझिएगा, ठीक है। ये सप्लाई एरिया हमने बोला इंड्यूसमेंट के ऊपर एक 15 मिनट में सप्लाई एरिया, बट आपको एक चीज़ और पता होगी कि मार्केट में एक एक्सट्रीम पर भी सप्लाई एरिया होता है, ठीक है। एंड हमें नहीं पता कि मार्केट एक्चुअली में यहाँ से रिवर्सल चाह रहा है या फिर ऊपर जाके एक्सट्रीम से रिवर्सल चाह रहा है या फिर मार्केट चौक करना चाह रहा है, ठीक है। वी नेवर नो, व्हाट वी नो इज कि अगर मार्केट हमारे सप्लाई एरिया पे आता है, सप्लाई एरिया पे आने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हमें ये मॉडल दिखता है तो हम एंट्री बनाते हैं। दैट इज ऑल वी नीड टू नो, ठीक है। आप एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसिएगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी आप कभी ट्रेड मिस कर देते हैं।
और या फिर आपकी ट्रेड्स गलत हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। अगर एक डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेलिंग के लिए ऐसा सेटअप ढूंढने हैं, और अगर सेम वे अगर मैं बोलूंगा कि आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो बाइंग का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सेलिंग का हो गया। ठीक है, अब बाइंग का कैसे हो गया, इसी को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, बाइंग में सपोज मार्केट ने ये हमारे डिमांड एरिया को टैप किया। डिमांड एरिया को टैप करने के बाद हमें पता है कि सबसे पहले मार्केट कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे ऐसे मार्केट गया, मार्केट ने आईडीएम दिया। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद हमारा जो डिमांड जोन है वो सपोज मार्केट ने टैप किया, तो हमने क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच किया। ये हमारा था हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, मान लीजिए 15 मिनट्स का। ठीक है ना, अब मार्केट ने क्या किया हम करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आप इमेजिन करेंगे ये जो चीज बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा ये वाला, ये कैसे आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से इमेजिन करें, बिकॉज मार्केट जो है वो फ्रैक्टल नेचर में चलता है, तो मार्केट ऐसे आ रहा होगा। राइट, ठीक है। फिर मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले किया चौक। चौक हो जाने के बाद एक इंड्यूसमेंट बना, ब्रेक करा नीचे, तब हमने एंट्री बनाई, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। दैट इज द सिंपल एंड द इजीएस्ट एंट्री टाइप इन एसएमसी। ठीक है, बट क्या इतना इजी हमें सेटअप में मिलता है? नहीं। ठीक है, अगर आपने मेरी जीबीपी यूएसडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देखिएगा, उसमें मैंने एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बताई थी और उसमें मैंने सेम यही मॉडल के बेसिस पे एंट्री करी है। ठीक है, दुख मुझे यही लगता है कि आप लोग मुझे वो प्यार नहीं देते हैं जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी ये देखिए, इसमें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो डिमांड एरिया था ये हायर टाइम फ्रेम का बनाया, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेम एरिया आया। ठीक है, इसके बाद अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने बनाया भी हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे किया चौक। ठीक है, यही हमने पढ़ा है कि अब ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट पुल बैक्स लेते हुए नीचे आ रहा था, मार्केट के लिए ये चीज हुई, मार्केट ने ब्रेक किया, ये हो गया चौक। चौक हो जाने के बाद मार्केट में ये चीज बनी हुई थी इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट किस चीज का काम करती है? लिक्विडिटी का। सिंपल। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला जो एंट्री टाइप मैंने आपको दिखाया वो आपको एकदम प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपको चीजें समझनी होगी। समझना क्या होगा कि आपके लिए जो डिमांड एरिया था वो ये था। ठीक है, इसके ऊपर जो मार्केट ये सब हरकत कर रहा है ये लिक्विडिटी के लिए कर रहा है। मार्केट ने करी, मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या करा, ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मार्केट आया नीचे। ठीक है, इसमें चौक दो तरीके के हुए थे। ठीक है, एक यहाँ पर भी हो गया था, नीचे भी हो गया था, फिर मार्केट ने ब्रेक करा, ऊपर गया। ऊपर आने के बाद मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी को यहाँ पे भी स्वीप किया। फिर एट लास्ट ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करते हुए मार्केट ने हमें यहाँ पे एक एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद मार्केट ने यहाँ तक की एक ट्रेड, मैंने आपको 280 290 पिप्स की एक ट्रेड दी थी जो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ तक रन करी है। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज सी एंड यू विल लर्न कि कैसे हम अपने पीओआई को पकड़ते हैं। पीओआई डजंट मीन कि ऑर्डर ब्लॉक एक पीओआई है। ठीक है, पीओआई जैसे इस केस में क्या था मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस केस में सबसे पहला जो पीओआई था वो था मेरा कि मार्केट ने यहाँ चौक करा था। चौक करने के बाद मार्केट ने डेली में इंड्यूसमेंट लिया था, तो मैं एक ऊपर की तरफ ट्रेड देख रहा था यहाँ से ही कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ सप्लाई एरिया तक के लिए, यहाँ तक के लिए एक पुश आ सकता है। इसके ऊपर यहाँ तक भी सकता था, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ तक एक सप्लाई एरिया तक पुश देख रहा था। उसके लिए मैंने एक चीज देखी कि मार्केट ने आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई एरिया था जो मैं डेली की बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक कैंडल। ठीक है, फिर मैंने लोअर में स्विच किया और उस एरिया को थोड़ा और रिफाइन किया। उस एरिया को रिफाइन करने के बाद जो मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिला उस पर मैंने टैप होने का वेट किया। ठीक है, एंड मार्केट ने जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी थी तब तक मैंने एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, एंड एट लास्ट जब मार्केट ने टैप किया हमने एंट्री करी और यहाँ तक का एक प्रॉफिट पकड़ा। ठीक है, तो दिस इज द एंट्री टाइप जो आपको लेना है, और ये एंट्री टाइप काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है,
सेम वे एक ये ट्रेड है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप अगर इस वीडियो पे आप मुझे लाइक देते हैं तो मैं आपको इस स्विंग की भी अपॉर्चुनिटी आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखी है वो मैं आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है, बट आपको प्यार देना होगा, ये प्रॉमिस करिएगा, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ने आईडीएम ले लिया, मार्केट अपने डेली के उस पर टैप कर चुका है। डेली पे टैप किया तो देखो डेली पे था तो मैंने स्विच किया आर्ली में। आर्ली में स्विच करने के बाद आप क्लियरली देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। और लास्ट जो पुल बैक था छोटा सा वो ये था, मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, लिक्विडिटी बनाई, मार्केट ने फिर यहाँ बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर की तरफ। अब मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ, मार्केट आए और इस आईडीएम को ले, ये लिक्विडिटी जो बनी है इसको ले यहाँ पे टैप करे, देन आई विल मेक एन एंट्री। पहला टारगेट मेरा यहाँ तक का होगा। अगर मार्केट नहीं आता तो वो मेरा नसीब, बट अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आई एम डेफिनेटली मेकिंग एन एंट्री हेयर। इसके पूरे एनालिसिस जानने के लिए इस वीडियो को आपको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।